तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे इनकार कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इनकार कर सको। क्या जानती नहीं हो मुझे? लाओ, ये मेरे लिए है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, क्योंकि तुम मेरी नौकरानी हो और एक नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, समझी? हाँ, अच्छा दीदी, ठीक है। अगर ये आपको इतना पसंद है तो आप इसे ले लीजिए। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी। कहा जाता है कि मलकापुर में एक दरिया बहता था। मलकापुर पहाड़ों के बीचों बीच एक जगह थी जहां इंसानों का आना जाना बहुत कम रहता था। इस जगह के रहने वाले करीब करीब के जानवर इस दरिया से पानी पीने के लिए आया करते थे। इस दरिया में जलपरी रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही गर्व था और वो अक्सर ही दरिया के किनारे पर धूप सेकने आया करती थी। सुमन सुंदर होने के साथ साथ बहुत घमंडी और सरफिरी भी थी, क्योंकि वो खुद को दरिया की मलका मानती थी और इसी वजह से उसने दूसरे पानी में रहने वाले जीवों के नाक में दम कर रखा था। उसको लगता था कि हर चीज पर उसी का हक है और वो जिससे चाहे अपना बना सकती है। रानी, अरे ओ रानी की बच्ची, जानती नहीं मेरे नाश्ते का समय हो रहा है और मुझे हमेशा तुझे आवाज देकर बुलाना पड़ता है। तू अच्छी तरह से जानती है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और तू है कि तुझे अपने टशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे सुनती है रानी? रानी मछली सुमन की नौकरानी थी। रानी अपने पुरखों से ही सुमन के पास काम करती आ रही थी। पहले रानी की माँ ने सुमन की माँ की खिदमत की थी और अब रानी सुमन के पास काम करती थी। ये सब उसके पुरखों से ही चला आ रहा था। रानी सुमन से बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि उसको सुमन के गुस्से का पता था। रानी बेचारी हमेशा सुमन से डरी सहमी रहती थी और सुमन जब उसको गुस्से में आवाज देती तो रानी और भी ज्यादा डर जाती। हाय दैया, दीदी मुझे आवाज दे रही है, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब क्या होगा? दीदी तो मुझे जान से मार डालेगी जब उसको पता चलेगा कि आज मैं सुबह ही सुबह दरिया की सैर करने चली गई थी। इसके नाश्ते का समय हो रहा था और मैं सैर को चली गई। अब तो मेरी खैर नहीं। बचा लेना भगवान, बचा लेना मुझे। रानी डरते डरते सुमन के पास जाती है। उसने देखा कि सुमन गुस्से से लाल पीली हो रही थी। आ गई तू? कहाँ मर गई थी? तुझे नहीं पता मेरे नाश्ते का टाइम हो रहा है और तू है कि सैर को गई हुई है। मैं कब से तुझे आवाजों पे आवाजें दिए जा रही हूँ, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने सोचा था कि अभी आप कुछ देर आराम करोगी, इसीलिए मैं चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी जल्दी उठ जाओगी। अगर मुझे पता होता तो मैं सैर के लिए ना जाती। माफ कर दो दीदी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे ये तेरे पास हीरा कहाँ से आया? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ दीदी, आज जब मैं दरिया की सैर के लिए गई तो गुफा में मुझे ये चमकता हुआ दिखाई दिया। मुझे भी ये बहुत सुंदर लगा तो मैं इसे उठाकर ले आई। सुमन को वो हीरा पसंद आ जाता है और वो रानी से उसे लेना चाहती है, लेकिन रानी इस हीरे को देना नहीं चाहती थी। ला, मुझे दे दो, ये तो मेरे बालों में लगा बहुत सुंदर लगेगा। लाओ, इसे मुझे दे दो। बाबा दीदी, अब ये तो मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा था इसको अपने घर पे सजा के रखूंगी। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे इनकार कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इनकार कर सको। क्या जानती नहीं हो मुझे? लाओ, ये मेरे लिए है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, क्योंकि तुम मेरी नौकरानी हो और एक नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, समझी? हाँ, अच्छा दीदी, ठीक है। अगर ये आपको इतना पसंद है तो आप इसे ले लीजिए। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी। ऐसा कहकर सुमन रानी से वो सुंदर हीरा ले लेती है। अब तू यहाँ खड़ी मुझे ही देखती रहेगी या जाकर मेरे लिए कुछ खाने को भी लाएगी? भूख से जान निकली जा रही है मेरी। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लाओ, फिर मैंने आज धूप सेकने के लिए भी जाना है। जी जी, ठीक है दीदी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानी सुमन के लिए नाश्ता लेने के लिए चली जाती है। उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और हर जानवर ही धूप के मजे ले रहा था। कुकू हिरन और मोंटू बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे, मानो तो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। डिंग 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 अरे कुकू, अरे देख तो कितनी सुंदर धूप निकले रही है। अबे अबे, मेरे को तो मजा आ रही है। चल खेलेगा क्या?
अरे यार तू तो पागल ही हो गया है धूप को देखकर। धूप तो मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? क्या मतलब है इस बात का? अबे बोला ना, मेरे को धूप पसंद है तो पसंद है। अब इसमें बातें क्यों सुना रही है? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा रे तुझसे, बोल खेलेगा कि नहीं? अगर मैं कहूँगा नहीं तब तुमने कौन सा मेरी बात मान लेनी है? हाँ तो चलो झेलते हैं फिर। क्या बोला? झेलते हैं? अरे बाबा, दिमाग के साथ साथ कान भी खराब हो गए हैं क्या? अरे बुद्धू, मैंने कहा चलो खेलते हैं। चल फिर पकड़ मुझे, अब भी बताता हूँ तुझे। वो दोनों काफी देर एक दूसरे को पकड़ते रहे और खेलते रहे और धूप को एंजॉय करते रहे। काफी देर खेल लेने के बाद वो दोनों बुरी तरह थक चुके थे। अरे अबे बस कर यार, मैं तो थक गया। हाँ यार, मैं भी थक रेला है। चल अब पानी पीने चलते हैं। दोनों को प्यास लगी थी और वो दोनों पानी पीने के लिए चले जाते हैं। उधर सुमन भी आज धूप सेकने के लिए दरिया के किनारे आकर बैठी हुई थी। वो भी धूप को खूब एंजॉय कर रही थी कि अचानक वो दोनों भी वहाँ पानी पीने आ जाते हैं। पहले कुक्कू ने पानी पिया और पानी पीकर वो चलता बना। फिर मोंटू की बारी थी। मोंटू भी पानी पीने लगा और सुमन ये सब कुछ देख रही थी। वो मोंटू को आंखें फाड़े फाड़े देख रही थी, क्योंकि उसको मोंटू देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आखिर उससे ना रहा गया और वो मोंटू से कहती है, हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हो? आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरा नाम सुमन है और मैं इस दरिया की मलिका हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन को देखकर मोंटू पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर कुछ समझते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया सुमन जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम मोंटू है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। दरिया पर मैं पानी पीने के लिए आया था। मेरे साथ मेरा दोस्त कुक्कू था, जो कि अब जा चुका है। अभी सुमन कुछ और कहना चाहती थी कि इतने में कुक्कू मोंटू को आवाज लगाता है, अबे ये किधर रह गया मोंटू? अबे ओ मोंटू, क्या हुआ? अब आ भी जाओ, अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करते। हाँ आ रहा हूँ। अब चलिए सुमन जी, अब मैं चलता हूँ, आप बैठिए। खुशी हुई आपसे मिलकर। ऐसा कहकर मोंटू वहाँ से चला जाता है और सुमन उसके बारे में सोचती रह जाती है। वाह, कितना सुंदर था ये, मैं तो इससे दोबारा मिलना चाहूंगी। और फिर इसी तरह दिन गुजरने लगे और मोंटू और सुमन की मुलाकातें होने लगी। सुमन को मोंटू से प्रेम हो चुका था, जबकि मोंटू उसको अपना दोस्त ही समझता था। अरे क्या बात है मोंटू, मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। क्या मतलब है इस बात का कुक्कू? क्या जानता है तू मेरे बारे में? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, क्यों तंग कर रहा है मुझे? ओए होए बच्चा, तंग हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तू उस जलपरी से प्रेम करने लगा है। शट अप कुक्कू, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अरे मेरा और उसका क्या जोड़ भला? हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो ठहरी पानी की मलिका और मैं यहाँ खुशकी पर रहने वाला, तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वो केवल मेरी अच्छी दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ गए बेटा? इसलिए अब ऐसी बात मत करना। उधर सुमन को तो मोंटू हर हाल में चाहिए था, इसलिए वो उसे पाने के लिए सोचने लगती है। उसने ये सब रानी को बताया। तू बता रानी कि मुझे क्या करना चाहिए? इस मोंटू को कैसे हासिल करूं मैं? अगर जान की अमानत पाऊं तो दीदी मैं कुछ कहूं? वो क्या है दीदी, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम पानी में रहने वाले जीव हैं और वो जमीन पर रहने वाला है। तो ना आप ऐसा मत सोचे, ना तो आप उसके पास जाकर रह सकती हो और ना ही वो यहाँ पानी में आकर रह सकता है, इसलिए ऐसा होना नामुमकिन है। रानी की ऐसी बात सुनते ही सुमन को फिर से गुस्सा आ जाता है। बकवास बंद करो रानी, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे ऐसा तरीका बताओ कि मैं इसको कैसे हासिल करूं, और तुम हो कि मुझे ही भाषण देने लगी। मुझे ये सब भाषण नहीं सुनना, समझी? मुझे बताओ कि मैं कैसे इसको अपना सकती हूँ। ऐसा कहकर वो कुछ सोचने लगती है और फिर रानी से कहती है, मैंने कुछ सोचा है रानी, तुम ऐसा करो कि तुम मेरा पैगाम लेकर मोंटू के पास जाओ। और फिर सुमन ने रानी को मोंटू के पास भेजा। रानी ने मोंटू को जाकर ये सब बात बता दी। ये सुनकर मोंटू थोड़ा हैरान हो जाता है। देखो रानी बहन, मैं तुम्हारी मलिका के जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन तुम इसको जाकर कह दो कि ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। और हाँ, उससे जाकर कह देना कि मैं अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगा, ताकि वो मुझे भूल सके। ये सारी बातें सुनकर रानी वापस सुमन के पास आ जाती है और आकर उसको ये सब बता देती है, लेकिन सुमन तो किसी तरीके से भी मानने को तैयार नहीं थी।
और उसने मोंटू को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला किया। अब सुमन हर समय बेचैन रहने लगी थी और अब तो मोंटू ने भी दरिया पर आना छोड़ दिया था। तो यही वजह थी कि सुमन और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है और इसी बेचैनी में एक दिन वो मोंटू को किडनैप करने का फैसला करती है और उसने ऐसा ही किया। एक दिन मौका पाकर उसने मोंटू को किडनैप कर लिया। देखो सुमन, तुम मुझसे जो चाहती हो वैसा होना संभव नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं ज्यादा देर तक यहाँ पानी में नहीं रह सकता। मुझे छोड़ दो, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। तुम कुछ भी कहो मोंटू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें यही रहना होगा मेरे पास। ऐसा कहकर सुमन कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। रानी भी वहीं मौजूद थी तो मोंटू रानी से कहने लगा, देखो रानी बहन, तुम ही मेरी कुछ मदद करो। मैं ऐसे यहाँ ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। मैं यहाँ मर जाऊंगा। पानी में ज्यादा देर कौन जिंदा रह सकता है। मैं जमीन पर रहने वाला हूँ। मोंटू भैया, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सुमन दीदी बहुत जिद्दी है, वो कभी नहीं मानेगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उस पर अमल करो तो तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो। हाँ हाँ रानी बहन, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, तो फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। मोंटू मान जाता है और रानी के कहने के मुताबिक ऐसा ही करता है। झूठ मूठ मरने का नाटक करता है। रानी घबराई हुई जाती है और सुमन को बताती है, सुमन दीदी, वो मर गया है। आप जिसे प्यार करती हो वो मर गया है, अब वो कभी नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा था कि वो पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या होगा दीदी, वो बेचारा तो चला गया इस दुनिया से। ये सुनकर सुमन डर जाती है और भागी भागी मोंटू के पास आती है। मुझे माफ कर दो मोंटू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर दिया। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये सब तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने साथ किया है। मुझे माफ कर दो। काश ये बात मैंने पहले समझ ली होती तो आज तुम जिंदा होते। मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर सुमन रोने लगती है और रानी सुमन से कहती है, दीदी अगर आप कहो तो मैं इसको जमीन पर छोड़ आती हूँ, हो सकता है ये फिर से ठीक हो जाए। सुमन मान जाती है और वो रानी से कहती है कि इसको जमीन पर छोड़ आओ। रानी मोंटू को अपने साथ लेकर जमीन पर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना मैं इसके चुंगल से कभी आजाद नहीं हो सकता था। हाँ भैया, मैं अच्छे से जानती थी कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकेगी, तभी मैंने ये सब किया। अब जाओ अपनी जिंदगी जियो और दोबारा इससे कभी मत मिलना। ऐसा कहकर रानी वापस पानी में गोता लगा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अब सुमन को भी अच्छे से अंदाजा हो गया था कि कभी भी जुल्म करके जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता।